हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 की धारा 256 और 257 को देखेंगे। क्या सरकार द्वारा देय सभी बकायों की वसूली बकाया भू राजस्व की तरह हो सकती है? राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य सरकार को देय विभिन्न प्रकार की धनराशियों की वसूली भू राजस्व की तरह की जा सके। इसके लिए धारा 256-257 विशेष रूप से यह अधिकार प्रदान करती है कि सरकार या उससे अधिकारी को किसी भी प्रकार की राशि, चाहे वह टैक्स हो या टैक्स फ्री हो, जुर्माना हो या ठेका संबंधित राशि हो, उसे भू राजस्व की तरह वसूल किया जा सके। धारा 256 वित्तीय राजस्व अन्य धनराशियों की वसूली। धारा 256 के अनुसार निम्नलिखित सभी प्रकार की धनराशियाँ राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उसी तरह से वसूली जा सकती है जैसे कोई भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, चाहे वह भूमि से संबंधित हो या अन्य सेवाओं से। ऐसे सभी पैसे जो किसी अन्य कानून या इस अधिनियम द्वारा बकाया राजस्व की तरह वसूल जाने योग्य है, घोषित किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी योजना से सहायता प्राप्त करना चाहता है, किसी सरकारी योजना से सहायता प्राप्त करता है, बाद में उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वह राशि भू राजस्व की तरह वसूल की जा सकती है, चाहे वह राजस्व सीधे भूमि से संबंधित न हो। बी, इससे सभी धनराशि जो सरकार को किसी शुल्क, टैक्स, ड्यूटी, चार्ज या अन्य देयता के रूप में दी जानी है, चाहे कानून या नियम ने उन्हें भू राजस्व के रूप में वसूल करने का निर्देश न दिया हो, फिर भी वे भू राजस्व की तरह वसूल की जा सकती है। नगर पालिका द्वारा लगाए गए जलकर या सफाई कर का भुगतान न करने पर वसूली उसी प्रक्रिया से की जा सकती है जिसकी भूमि कर की जाती है। सी, सरकार या किसी सरकारी विभाग या अधिकारी को जुर्माने, हर्जाने, फीस, मुआवजा, चराई शुल्क, जंगल या मत्स्य पालन अधिकार आदि के बदले देय राशियाँ। यदि किसी व्यक्ति को जल स्रोत उपयोग करने के लिए शुल्क लगाया गया है, तो वन उपज बेचने पर सरकार को भाग देना है, तो उसकी वसूली भी इसी धारा के अंतर्गत की जा सकती है। सभी किराए, प्रीमियम, रॉयल्टी, फीस आदि जो भूमि, पानी, अन्य अचल संपत्ति के लिए उपयोग के लिए देय है, सरकार की संपत्ति चाहे स्थायी हो अस्थायी, उसके उपयोग में बदलने सरकार को देय सभी राशि भू राजस्व की तरह वसूल की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई उद्योग सरकारी भूमि पर चल रहा है और उसे तय किराया नहीं चुका है, तो सरकार वह राशि नीलामी या कुर्की से वसूल सकती है। किसी भी प्रकार की लीज, रमन या अनुदान से संबंधित देय धनराशियाँ अगर किसी ठेकेदार ने ठेके तहत कुछ राशि सरकार को देनी है और भुगतान नहीं किया, तो सरकार उस राशि की वसूली भू राजस्व की तरह कर सकती है, बशर्ते अनुबंध में यह प्रावधान हो। इस धारा का उद्देश्य धारा 256 सरकार को एक मजबूत उपकरण देती है जिससे वह बिना किसी सामान्य मुकदमेबाजी के लंबी प्रक्रियाओं में किए गए सीधे भू राजस्व की तरह हर प्रकार की राशि वसूल कर सके। इससे सरकारी धारा 257 जमानतदार से राशि की वसूली। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की गारंटी देता है, जैसे कि किसी ठेका में या अनुबंध में, और मुख्य व्यक्ति द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो सरकार सीधे उस जमानतदार से भी भुगतान वसूल कर सकती है, मानो वही राशि भू राजस्व की तरह बकाया हो। इसका प्रभाव यह है कि गारंटी देने वाला व्यक्ति पूरी तरह उत्तरदायी बन जाता है। यदि मुख्य व्यक्ति भुगतान नहीं करता जमानत पत्र में, तो शर्त लिखी है उसके अनुसार यह गारंटी लेने वाला और देने वाली की बनती है, और यह प्रक्रिया तेज, प्रभावी और सीधे कुर्की, नीलामी जैसे उपायों में लागू की जा सकती है। रमेश ने अपने मित्र सुरेश के ठेके के लिए 50,000 की जमानत दी। सुरेश ने सरकारी शुल्क नहीं चुकाया। अब सरकार रमेश से यह 50,000 उसी तरह वसूल कर सकती है जैसे वह राशि भूमि पर वसूलती है। धारा 256 और 257 राजस्थान सरकार को मजबूत वैधानिक अधिकार देती है जिससे वह हर प्रकार की देनदारी, वह टैक्स, फीस, मुआवजा, किराया, रॉयल्टी या अनुबंध आधारित राशि
हो कुशलता से भू राजस्व की तरह वसूल सके। यह प्रावधान सार्वजनिक धन की सुरक्षा और सरकारी कार्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही जो लोग जमानत देते हैं उनके लिए यह चेतावनी है कि वे बिना विचार किए किसी के लिए जमानत न दे, क्योंकि सरकार उन्हें सीधे उत्तरदायी मानकर वसूली की कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार यह अधिनियम राज्य प्रशासन को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मदद करता है और नागरिकों को भी यह जिम्मेदारी याद दिलाता है कि यदि वे सरकार से कोई लाभ या सुविधा लेते तो उसकी भरपाई समय पर करना भी उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।